द्वारा बोल और बातचीत कर अपनी अगुवाई को प्रकट कर प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं अपनी प्रेजेंस को मांगते हम अपनी इच्छा से नहीं आपकी इच्छा से चलना चाहते हैं खुदावन, और होने दे तेरी आत्मा की भरपूरी को खुदावन। प्रभु जी बैठे हर एक व्यक्ति हर जन को आपके अधीनता में सौंपते और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। जितनी ऊंची आमीन उतनी गवाही आपके लिए है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दम है, दम है। कितने लोगों के अंदर दम है? अरे दम है क्योंकि हमारे अंदर यीशु है। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन। अरे दम है हमारे अंदर यीशु है। बोलिए आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसे ही नहीं बोलता है, परमेश्वर ऐसे ही आपसे वार्तालाप नहीं करता है। बाइबिल आपको सिखाती है, बाइबिल आपको बनना सिखाती है, बाइबिल आपको चलना सिखाती है, बाइबिल आपको नम्र बनना सिखाती है, बाइबिल आपको एक आज्ञाकारिता सिखाती है, बाइबिल छोटों और बड़ों का इज्जत करना सिखाता है। बाइबिल आपको आदर करना सिखाता है। बाइबिल आपको 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 100 नंबर नहीं, परंतु 0 बनना सिखाता है। बाइबिल आपको छोटा बनना सिखाता है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ आज लोगों के जीवन में ये 0 का कोई महत्व नहीं है। आपको पता है मेरे प्रियो, लोग 0 को ऐसे समझते, लोग 0 को अनपढ़ समझते, लोग 0 को गधा समझते, लोग 0 को ऐसे बेकार में समझते, लोग 0 को फालतू में समझते, लोग 0 को ऐसे नहीं हल्के में लेते, वैसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है वही 0 लाख को उत्पन्न करता है। तारीफ करोगे? बोलोगे ऊंची आमीन? बोलोगे हालेलुया? अरे 1 नंबर का कोई महत्व नहीं है, 2 नंबर का कोई महत्व नहीं है, 9 नंबर का भी कोई महत्व नहीं है। अगर 10 नंबर भी बनाओगे तो 0 की जरूरत पड़ती है, याद रखना। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे 10 नंबर भी अगर बनाना है तो आपको 0 की जरूरत पड़ेगी। जिस 0 को आप साइड करते हो वही 0 आपके जीवन में काम आता है। याद है आपको? बोले आमीन। आपको सिर्फ 9 तक गिनती आएगी, लेकिन 10 बनाना है तो आपको 0 को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो 0 आप होंगे, हो सकता है वो 0 आप होंगे, हो सकता है आप बेवकूफ हो सकते हो सकता है आपके पास बुद्धि नहीं होगी, हो सकता है आपके पास ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है आपके पास समझ नहीं होगा, हो सकता है आपके पास हालेलुया अंगीकार नहीं होगा, हो सकता है आप एक वफादार नहीं होंगे, हो सकता है आप लोगों को आपको लोगों ने ठुकरा दिया हो सकता है लोग आपको त्याग दिए हो सकता है लोग आपको छोड़ दिए हो सकता है आपका पति आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके माँ बाप आपको छोड़ दिए हो सकता है आपके भाई बहन आपको छोड़ दिए हो, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ा है। बोलिए आमीन। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। बोलिए आमीन। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी कलीसिया आपके लिए है। हालेलुया। सिर्फ आप 1 नंबर पाना चाहते हैं, सिर्फ आप 2 नंबर पाना चाहते हैं, सिर्फ आप 9 नंबर पाना चाहते हैं। अगर 10 नंबर पाना चाहते हो तो 0 का महत्व समझिए। परमेश्वर आपको उस जगह से उठाता है जहां पर 0 है। 0 बराबर 0 बराबर 0 प्लस 0 प्लस। परमेश्वर आपको वहां से उठाता है जहां पर 0 है। बोलो आज गर्मी भी नहीं लगेगी यीशु के नाम में। आमीन होंगे? एनर्जी होगा, ताकत होगा, बल होगा कि नहीं? स्टार्ट में सबको देखता हूं, हर बार सबके अंदर ये ऐसे होता है, ऐसे किसी का चेहरा खिला सा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है खिला सा? कारण क्या है? विनोद एक अच्छी बात को बोल रहा था कि जब जब हर संडे होता है, क्वायर की बात नहीं है, पूरी कलीसिया की बात है। हालेलुया।
कितने लोग पिक्चर देखते वक्त आप 1 मिनट नहीं उठते हो? कौन कौन टीवी देखता है और टीवी देखते देखते 1 सेकंड नहीं उठते हो? आप लोग बताइए। सीरियल देखने वाले लोग बोलिए, सास बहू साजिश देखने वाले लोग बोलिए, मूवी देखने वाले कितने लोग छैया भुइया पिक्चर देखने गए थे? अभी नया पिक्चर चालू है ना, पक्का नहीं गए थे ना? प्रभु के भवन में बोल रहे हो? हालेलुया। अब क्यों हालेलुया कमजोर है? सच्चाई बात है ना। सुनिए, जब आप बार बार उठना और बैठना करते हो तो परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं हम उसकी अधीनता में हैं, उसकी करीबी में हैं, और उस वक्त हम परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन जब आप बार बार उठना बैठना कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मन है, आपका जो आत्मा है, परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हो तो परमेश्वर की बातें समझोगे, उसकी आवाज सुनोगे। बताया कि जीरो का महत्व कोई नहीं जानता है, और जीरो को कोई ढूंढना नहीं चाहता, वो शून्य को कोई नहीं ढूंढना चाहता। अगर 100 नंबर भी बनाना तो डबल जीरो की जरूरत पड़ती है ना? 1000 बनाना है तो ट्रिपल जीरो की जरूरत पड़ती है, और 10,000 बनाना है तो 4 जीरो की जरूरत पड़ती है, और 10,000 से ऊपर बनाना है तो 5 जीरो के ऊपर। क्यों? ये जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। आज लोगों के जीवन में जीरो वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? कारण क्या है? बोलते यही है। आज एक मिस्त्री एक ईंटा को तोड़कर साइड कर देता है कि इस कोई काम का नहीं है, उसको फेंक देगा, लेकिन जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा लास्ट में उसी ईंटा को ढूंढेगा। उसी ईंटा को ढूंढने की किसकी जरूरत है? और वही क्या बना देता है? मजबूत बनाता है उस जगह को। पता है क्यों? क्योंकि उसको जीरो है कहकर हम फेंक देते हैं। इस बात को सुनना, हम उसे जीरो है कहकर क्या कर देते? फेंक देते। लेकिन अंत में उसी जीरो का जरूरत पड़ जाता है। इस बात को आप समझ रहे हो? और वही जीरो वही कोना में जाकर चिपकता है, जिस कोना में क्या होगा? छेद होगा, जहां बस उसके लिए जगह बाकी है। Praise the Lord. Praise the Lord. बोलिए आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. उसी प्रकार उस दिनों को स्मरण कीजिए, उस टाइम को स्मरण कीजिए कि आप कहां बस थे, आपका जीवन कहां था, आपका लाइफ कहां थे, आपको कौन पूछता था, कौन नहीं पूछता था। उस दिन को स्मरण करें कि आप एक जीरो के बराबर थे जब आपको कोई पूछता नहीं था। आपका लाइफ एक नरक के समान था, आपका जीवन एक गड्ढे में था और एक पाप का जीवन बिता रहे थे। आपको कोई पसंद नहीं करता रहा होगा उन दिनों में। हो सकता है कि आप गरीबी जीवन जी रहे होंगे, हो सकता है आप लाचारी का जीवन जी रहे, आपके पास कुछ नहीं होगा, लोग आपको पसंद नहीं करते रहेंगे, और लोग उसी दिन को भूल जाते हैं जिस दिन आप मिट्टी के घर में थे। आज उस मिट्टी का घर का भी कोई महत्व नहीं है लोगों के जीवन। लेकिन याद रखना, वही मिट्टी का घर और वही आपको छाया दिया है, वही आपको हर ठंडी गर्मी और हर बरसात के दिनों से संभाल के रखा है। लेकिन उस चीज का कोई भी महत्व नहीं है। आज लोगों में उसका महत्व है, और ये ज्यादा अच्छी है। याद रखना मेरे प्रियो, आप उठे कहां से हो और आप किस जगह से गिरे हुए थे, कहां से आप नाश के कगार में थे। परमेश्वर ने वहीं से आपको उठाकर 100 नंबर पे बैठाया है। परमेश्वर वहीं से आपको लेकर आया। क्यों उसका वैल्यू नहीं आपके जीवन में, क्यों उसका महत्व नहीं आपके जीवन में, क्यों उसकी कोई कीमत नहीं आपके जीवन में, क्यों आप समझना नहीं चाहते हो? जानते हो परमेश्वर की आत्मा क्या बात करता है? बोलता है अरे कोई बोलेगा तो तुम मुंह बंद करके रहना, परमेश्वर की आत्मा तेरे से बोलेगा कहता है, परमेश्वर की आत्मा तुझसे बात करेगा कहता है।
मुझे ऐसी बातें ना कहना कि किसी के जीवन में एक मतभेद की बातें पैदा हो जाए या लड़ाई की बातें या झगड़े की बातें पैदा हो जाए। मैंने बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा ने बोला सुन, क्या अपने जीवन को परमेश्वर को पहला उठा दिया? परमेश्वर की आत्मा ने कहा सुन, क्या तूने अपने आप को परमेश्वर को पहला उठा दिया? तूने क्या पहला उठा दिया? अरे परमेश्वर ने सब कुछ तेरे जीवन में पहला उठा कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ तेरे जीवन में पहला काम कर दिया। जो तू चाहता था वो तेरे लाइफ में हो गया। तू कहां कीचड़ में पड़ा हुआ था, परमेश्वर चट्टान पर लेकर खड़ा कर दिया। बोलोगे आमीन? बोलोगे आमीन? अरे तू कीचड़ में पड़ा था, परमेश्वर तुझे ले जाकर कहां खड़ा कर दिया? वो चट्टान पर खड़ा कर दिया। वो सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या तेरे जीवन में परमेश्वर का कोई महत्व है? क्या तेरे जीवन में परमेश्वर की कोई वैल्यू है? अगर तेरे जीवन में वैल्यू है तो एक वफादार होता, एक ईमानदार होता, और प्रभु जो तेरे लाइफ में, जो तेरे जीवन से चाहता है वो करके दिखाता। बाइबल में लिखे हुए हर एक वचन में तू चलकर दिखाता, और परमेश्वर जो चाहता है तो उसे करके दिखाता। क्या चाहता है? आज लोग कीचड़ में पड़े हुए लोगों को पसंद नहीं करते, परंतु कीचड़ में और लपेटने वाले खड़े हो जाते हैं। हो सकता हो जो पीने वाला ना हो उसको पिलाने वाले खड़े हो जाते हैं। अरे ले थोड़ा सा पी लेना, क्या दिक्कत है? अरे थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा। अपनी प्रेम है, अपनी व्यवहार है। वो कभी ये नहीं बोलते अरे तू बीमार है तो चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। और कभी नहीं ये बोलते कि चल तेरे घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं तो मैं तेरे खाने पीने के लिए मदद कर देता हूँ। तेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं है, उसके जीवन में प्रॉब्लम है तो चल मैं तेरे बच्चे के लिए कपड़े देता हूँ। ये कभी उनके लाइफ से नहीं निकलेगा। वे लोग क्या करेंगे? हमेशा आपको गिराना सिखाएंगे, और आप गिरते रहोगे, कभी उठ नहीं पाओगे। परंतु खुद आपको शब्दों से बात करता है। परमेश्वर अपने शब्दों से आपको पुकारता है। चर्च, उन दिनों को याद करो कि आप कहां बस थे, आपका जीवन कहां था, आप किस कीचड़ में पल रहे थे, आपकी लाइफ किस नरक में था, किस तरह से जीवन बिता रहे थे। हो सकता है व्यभिचार का जीवन बिता रहे थे, हो सकता है चोरी का जीवन बिता रहे थे, हो सकता है लालच के जीवन बिता रहे थे। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। कौन पूछ रहा था आपको? कोई नहीं पूछने वाला। क्या संसार आपको निकाल सकता है इन चीजों से? क्या संसार आपको पाप से निकाल सकता है? क्या दुनिया आपको उद्धार दिला सकता है? क्या कोई मनुष्य आपको उद्धार दिला सकता है? क्या कोई मनुष्य आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या कोई मनुष्य आपको शांति दे सकता है? कौन मनुष्य दुनिया में ऐसा होगा जो उद्धार दे सकता है? कौन मनुष्य ऐसा होगा जो शांति दे सकता है? कौन मनुष्य ऐसा होगा कि किसी को चंगा कर सकता है? क्या संसार में कोई? संसार में, दुनिया में, धरती और आकाश से भी बढ़कर एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मरे हुए में से जिया है। वही उद्धार दे सकता है। आज दुनिया आपको कभी ये नहीं सिखाएगी कि तुम पाप मत कर। दुनिया कभी आपको सिखाएगी नहीं कि तू गुनाह मत कर। दुनिया यही सिखाएगी, अरे देख तो ले थोड़ा सा, सामने वाली कितनी खूबसूरत है, नजर उठा के देख कितनी सुंदर है। अरे सामने वाले के घर में देख कितना धन है, चल थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं। लोगों के जीवन में ये लालच की भावना है, लोगों के जीवन में ये सारी बातें इनके जीवन में दिखाई देती है। वफादार बनाती मुझे, ईमानदार बनाती मुझे। मेरे साथ बोलिए, वफादार बना।
मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, वफादार मुझे दीवाना। मैंने बाइबिल था जो परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार, बाइबिल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर चाहता तो उस व्यक्ति ने कर दिया। वो जानता था जीरो का महत्व कि मैं कहां से उठा हूं, मुझे कहां से उठा लिया गया, कहां से मुझे बचाया गया, उसे पता था। वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया, क्या मैं उस परमेश्वर के लिए ना करूं। पहलौठा में सिर्फ आपका धन और दौलत और शोहरत नहीं है, पहलौठा में आप खुद भी हो, आपका परिवार भी है, आपका बच्चा भी है। क्या आज तक परमेश्वर को आपने पहला स्थान दिया अपने लाइफ में? अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते तो शायद आपके जीवन में वही आशीष होता जो अब्राहम को परमेश्वर ने दे दिया। बोलिए हालेलुया। कितनों को एनर्जी मिल रही है? आज अब्राहम को अगर जो आशीषें मिली तो ऐसे नहीं मिली। सारपत नगर की विधवा औरत को भी ऐसे आशीष नहीं मिली है, वो ऐसे ही इसको परमेश्वर ने नहीं दे दिया। उसको पता था कि जो मैं कर रही हूँ परमेश्वर जानता है। अब्राहम को भी पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर जानता है। क्या आप कर सकते हैं? है आपके अंदर दम? है आपके अंदर हिम्मत? है? Praise the Lord! बोलिए आमीन। आमीन। इतनी बड़ी कलीसिया आपके लिए है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 1 पद से पढ़ना शुरू कीजिए। इन बातों के पश्चात हाँ ऐसा हुआ कि हाँ परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा की। क्या कहकर परीक्षा की? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। क्या कहता है बाइबिल? किससे प्रेम करता है? बस उनसे किससे प्रेम करता है? कौन है उसका इकलौता पुत्र? कौन है उसका इकलौता पुत्र? परमेश्वर ने वो कीमती चीज अब्राहम से मांगी। उसके जीवन में एक प्रिय था। कितने साल बाद इसहाक उसको प्राप्त हुई? 100 साल के बाद। और 100 साल के बाद इसहाक उसके प्राप्त हुआ, एक संतान की आशीष मिली, है ना? कितने साल बाद इसहाक प्राप्त हुआ परमेश्वर अब्राहम को? 100 साल बाद। उसके लिए प्रिय था कि नहीं था? अगर किसी व्यक्ति को कई सालों बाद अगर कोई भी चीज उसे मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, तो उसके लिए कीमती है, क्योंकि जिस चीज को वो पाना चाहता था उसे मिल गया। लेकिन परमेश्वर ने भी ऐसी परीक्षा ले दी जो कभी सोचा नहीं रहा होगा। और बोलता है हे अब्राहम के पास, हे अब्राहम, माइक लो ना। हे अब्राहम, हाँ। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को
पुत्र इसहाक को भी दो नहीं है, तीन नहीं है, वो भी एक लौता है। कौन है? इसहाक। अब्राहम का एक पुत्र था इसहाक। पढ़िए। जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। कौन से देश में लेके चले? साथ मोरिया मौर्या। हाँ देश में चला जा, हाँ। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे माइक अच्छे से लगा, माइक पास में लो। हाँ जो मैं तुझे बताऊंगा, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या कर? होम बलि करके चढ़ा। किसको चढ़ा दे? इसहाक को। किसको चढ़ा दे? इसहाक को। इसहाक सोचता कि परमेश्वर तू ऐसे चीज को मांग ले जिसको देना बड़ा मुश्किल है। एक तो तूने 100 साल के बाद मेरे को एक बच्चा प्राप्त दिया, एक संतान की आशीष दी, और जो तूने दिया उसी को तू मांग रहा है। वो शायद ऐसा सोचता, वो सोचता कि प्रभु तू तो मेरे प्रिय बेटा को मांग रहा, मैं कैसे दूं अपने प्रिय बेटा को? लेकिन एक बार भी वो अब्राहम एक सेकंड भी नहीं सोचा कि प्रभु तूने दिया है। बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया। वो बड़ी आनंदित होकर खुश होकर क्या करता है? इसहाक को लेकर चला जाता है। आगे पढ़े। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, हाँ और अपने गधे पर काठी कसकर हाँ। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। किसके संग लिया? इसहाक को। हाँ 2 सेवक और इसहाक को संग लिया, संग लिया। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, वो चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की ही थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, आंखें उठाकर उस स्थान को, उस वेदी को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। गधे के पास तुम यहीं ठहरे रहो, मैं आता हूँ। यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर हाँ और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले, होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, अपने पुत्र इसहाक पर लाद दिया, और आग और छुरी को, हाँ आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, इसहाक अपने पिता अब्राहम से कहा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, क्या बात है? क्या बात है? उसने कहा, हाँ देख आग और लकड़ी तो है, हाँ पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। होम बलि भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था हाँ पहुँचे, हाँ तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर हाँ वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया, छुरी चलाने वाला था कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने, सुनिए कौन है इस दुनिया में जो अपने इकलौते पुत्र को कोई बलि चढ़ा सकता है? कोई अपने बच्चे को कोई दे सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति अपने इकलौते पुत्र या अपने इकलौते बच्चे को कोई भी व्यक्ति पहलौठा नहीं दे सकता है। और परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा चीज मांग लिया कि जो अब्राहम के जीवन में बड़ा प्रिय था, उसके लिए कीमती था, और परमेश्वर ने उसी चीज को मांग लिया। परमेश्वर ने परीक्षा लिया उसका। क्या अब्राहम ने कुड़कुड़ाया? 1% अब्राहम के जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं थी, और एक बार भी वो परमेश्वर से नहीं कर सके तुम मुझे क्यों मांगता है? बोलता है प्रभु तूने मांगा है और मैं देने के लिए तैयार हूं, बोलता है। वो निकल पड़ा और वेदी पर चढ़ा दिया, और जैसे उसके पर छुरी फेरने वाला था, आगे क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ।
देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के के हाथ पर उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर तू हाथ ना बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे, ऊंचे शब्दों में आमीन बोले। इससे वो जान गए, परमेश्वर भी जान गया कि ये कितना प्रेम करने वाला व्यक्ति है। वो अपने जीवन में परमेश्वर के आगे किसी भी चीज को कीमती नहीं समझता था। वो अपने जीवन में परमेश्वर के आगे किसी भी चीज को प्रिय नहीं जानता था, क्योंकि परमेश्वर जो मांग देता वो अब्राहम देने के लिए तैयार था। वो चाहता तो प्रभु 100 साल के बाद तूने मुझे एक संतान की आशीष दी, मैं इसे नहीं दूंगा, लेकिन वो परमेश्वर को धन्य कहता रहा और परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। क्या अब्राहम जानता था इसके पीछे कोई बड़ी राज थी? क्या अब्राहम को पता था कि कुछ होने वाला इसके लाइफ में है? क्या अब्राहम जानता था इसके जीवन में बड़ा बेस्ट होने वाला है? शायद पता नहीं रहा होगा उसे, लेकिन सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ करता है। अब्राहम को 100 साल के बाद परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। आज हो सकता है कई साल के बाद आपके जीवन में भी आशीष आए होंगे। हो सकता है कई दिनों के बाद आपके जीवन में रिजल्ट आया होगा। हो सकता है आपको परमेश्वर कीचड़ से उठाकर आपको चट्टान पर लेकर खड़ा किया होगा। हो सकता है परमेश्वर जीरो से परमेश्वर उठा के आपको 100 नंबर बनाया होगा। हो सकता है परमेश्वर आपको उस गंदगी से निकाला होगा। बस आप इतनी बात से आनंदित हो, पर आप उसके जीवन में, अपने जीवन में उस परमेश्वर के कोई वैल्यू नहीं समझते। अगर उसकी वैल्यू होती, उसका महत्व होता, तो इस अब्राहम के समान पहला उठा लेके परमेश्वर के पास पहुंच गए होते, उस प्रथम स्थान को देने के लिए पहुंच गए होते। आज आपके जीवन में उस अब्राहम के समान ब्लेस क्यों नहीं है? आज अब्राहम के समान आशीषित क्यों नहीं है? आज अब्राहम के समान स्वर्ग से आपके लिए झरोखे क्यों नहीं खुले? कारण क्या है? वजह क्या है? वफादार नहीं है लोग, ईमानदार लोग नहीं है। आज प्रभु अपने वफादार जैसे व्यक्ति को ढूंढता है, उन जीरो को ढूंढता है जिससे परमेश्वर लाख बना सके, उन जीरो को ढूंढता है जिसको परमेश्वर करोड़ बना सके, उन जीरो को ढूंढता है जिसको परमेश्वर अरब खरब बना सके, उन जीरो को ढूंढता है जहां परमेश्वर ऊंचाई पर लेके जा सके। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। वो जीरो आप हो चर्च जिसको परमेश्वर ने आज 100 बना दिया है। वो जीरो आप हो चर्च जिसको परमेश्वर ने 10 बना दिया है। वो जीरो आप हो चर्च जिसको परमेश्वर ने 60 बना दिया है। वो जीरो आप हो चर्च जिसको परमेश्वर ने 30 बना दिया है। वो जीरो आप हो चर्च जिसको परमेश्वर ने 100 बना दिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 100 बना तो दिया है, आप 100 बन चुके हो। सिर्फ तुम अपने लिए 100 बने हो, लेकिन क्या परमेश्वर के 100 आप बन पाए हो? आपने अभी भी परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया अपने लाइफ में। पहला उठा परमेश्वर को नहीं दिया अपने जीवन में। अरे हर बात में खुदा को बोलो पहला उठा तेरा है। कोई भी काम करने से बोलो प्रभु पहला उठा तेरा है। बीज बोने जा रहे हो तो बोलो प्रभु पहला उठा तेरा है। घर बनाने जा रहे हो तो बोलो प्रभु पहला उठा तेरा है। आपके जीवन में पहला संतान की प्राप्ति हो रही तो बोलो प्रभु पहला उठा तेरा है। प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। अपने जीवन में पहला उठा परमेश्वर को दो, प्रथम स्थान देना शुरू कर चर्च। बोलिए हालेलुया। जब हम पहला उठा शुरू करेंगे ना प्रथम स्थान प्रभु को देने, तो आपके लिए प्रभु वो छप्पर फाड़ देगा, वो स्वर्ग के झरोखे को खोल देगा, जो छलकना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ के लिए। बोलिए आमीन, आमीन होंगे। कितनी ऊंची आमीन होगी? जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही होगी आपके लिए। आमीन, आमीन।
आमीन। अब आगे देखो क्या बोल रहा है बाइबिल, बड़ी ध्यान से सुनिए। क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा था, अपने सींगों को एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। किसको चढ़ा दिया? क्या परमेश्वर ने उसके संतान को लिया? क्या परमेश्वर के संतान को नाश कर दिया? क्या परमेश्वर के संतान को जान से मार दिया? नहीं, परमेश्वर को उसको संतान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको दिया उसको परमेश्वर को लेने की जरूरत नहीं थी। उसके जीवन में एक वफादारी, अरे की ईमानदारी को परमेश्वर देखना चाहता था, और उसके संतान को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? आशीष दे दिए, और एक भेड़ को भी परमेश्वर ने तैयार करके रख दिया। बोलिए आगे देखिए आगे क्या कहता है। जब प्रथम स्थान जब हम परमेश्वर को देना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी बेदारी होती है। अब वो बेदारी को देखो, आगे पढ़िए। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को दूसरी बार, कितनी बार? दूसरी बार स्वर्ग से आवाज दिया। अब्राहम को पुकार के कहा, अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की आवाज़ है कि यहोवा की आवाज़ है कि मैं अपने अपने बच्चों को थोड़ा कृपया करके थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा आवाज कर रहे हैं। आप अपने अभी से अगर शिक्षा दोगे अपने बच्चों को ना, ईमानदारी से कलीसिया में बैठना सिखाओगे ना, तो आगे भी चल के वो बैठना ही सीखेगा। ठीक है ना? तो विशेष तौर पे बच्चों को देखिए, चोट लग जाएगा। जिनका बच्चा तुरंत अपने अपने जगह में बैठाइए आप लोग। अगर आप उसे डांटते हो तो प्रेम करते हो, अगर नहीं डांटते हो तो प्रेम नहीं करते हो। ये बाइबिल भी बताती है। सब अपने अपने बच्चों को बैठाओ अपने बगल में। चुपचाप बैठाइए अपने अपने बच्चों को। बोलिए आमीन। हालेलुया। यहोवा की आवाज़ है। यहोवा की आवाज़ है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। क्या खाता हूँ? किसके लिए? हाँ, कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। नहीं छोड़ा। तूने परमेश्वर के आगे नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या दूंगा बोलता है? क्या दूंगा बोल रहे हैं? कौन सी आशीष दूंगा बोले? बड़ी ध्यान से पढ़िए। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण जिसमें कोई गिनती नहीं है, और समुद्र के तीर की बालू, हाँ, समुद्र की बालू जिसकी भी कोई गिनती नहीं है, बालू के कीटों के समान अनगिनित करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्या होगा? तारीफ करोगे? क्या होगा? जब हम परमेश्वर को देना शुरू करते तो आप कभी नहीं सोचे होगे वो स्वर्ग से आपके लिए आशीष दे देगा तो जिंदगी में किसी के लिए आप नहीं सोचा होगा, अपने लाइफ में नहीं सोचा कि मुझे ये चीज मिलने वाला, वो ब्लेस आप लोगों को मिल जाएगा। तारीफ करोगे? ये प्रथम स्थान की क्या है? आशीष है जो स्वर्ग से उतर रही है। किसके लिए? अब्राहम के लिए। अब ऐसी आशीष मिल गई जो कभी खत्म होने वाले नहीं। बोलते तारोगढ़ और बालू के किंकों के समान तेरे वंशावली को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। क्या होंगे? बोलता है वो भी बढ़ाने की बात नहीं कर, बोलता है अधिकारी भी होंगे। बोलता है क्या होंगे? अधिकारी भी आज उनके वंशावली बढ़ रहे हैं कि नहीं साहब? बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को, जब हम अपना प्रथम स्थान देना शुरू करते, पहलौठा देना शुरू करते, अपने जीवन में पहलौठा देना शुरू करते, अपने बच्चों को पहलौठा देना शुरू करते, हर काम में पहलौठा देते, अपने खेतों में खलिया पहलौठा देना शुरू करते और अपने कमाई में भी पहलौठा देना शुरू करते, तो हमारी आशीष कभी घटने वाली दिन ब दिन बढ़ते जाएगी।
उसके जीवन में घटी नहीं थी, उसके जीवन में हालेलुया वो डाउन भी नहीं हुआ, पर तो दिन ब दिन बढ़ता गया और आज तक बढ़ते जा रहा है, कभी घटती नहीं जा रही है। बोलिए आमीन। तो परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए प्रोफेसी कर दे, भविष्यवाणी कर दे चर्च, वो कभी टलने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से होती है। बोलिए आमीन। मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, हो सकता है भविष्यवाणी, मनुष्य की भविष्यवाणी टल सकती है, लेकिन जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है, जो बाइबिल का वचन है, ये इससे भी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, जो हर एक भेद को बताती है, ये कभी टलने वाला नहीं है। ये किसकी गवाही दे रहा है भाई? अब्राहम के विषय में गवाही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 17 पद को पढ़िए। 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में, विश्वास से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्या चढ़ा दिया? इसहाक को बलिदान। कौन चढ़ा रहा बलिदान? अब्राहम है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, पहलौठा से आप क्या समझते हैं? पहलौठा क्या है, आप क्या बताएं? कौन बताएगा? पहलौठा से क्या समझते हैं आप? चलिए बताइए, इतने दिन से चर्च आ रहे हैं, पहलौठा से क्या समझते? सारे लोग बताइए, चलिए बताइए, जो मन में आ रहा बताओ। इतने दिन से आ रहे हो आप, बाइबिल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, पहलौठा से क्या समझ रहे हैं? अरे बताओगे? पहलौठा से क्या है? चलिए बोलिए। बहन में कौन है हिम्मत वाला? बोलिए। नहीं बोल पाओगे? बाइबिल कौन कौन पढ़ता है? नहीं पढ़ते हैं बाइबिल आप? एक काम करो, जितना बाइबिल आज मेरे को दे दो, यहाँ पर जमा करो। बाइबिल आप घर में नहीं पढ़ते हो ना? यहाँ रखो बाइबिल, अपना अपना बाइबिल निकाल के यहाँ पर रख दो। हर एक विषय में पहले स्थान परमेश्वर देंगे। कौन से विषय? कुछ भी विषय हो, चाहे काम का हो, चाहे किसी भी विषय में। अपने परिवार से लेकर अपने लाइफ के हर एक काम पर प्रथम स्थान देना परमेश्वर को अनिवार्य है। अन्यथा आप अपने जीवन में कभी ब्लेस को नहीं देखोगे, स्वर्ग के झरोखे की आशीष को नहीं देखोगे। बाइबिल जब सबूत देती है, बाइबिल जब कहती है देख तू करके देख, मैं तेरे स्वर्ग के झरोखे को खोल दूंगा, कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप बाइबिल नहीं पढ़ते हैं तो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है, आपका उपवास करना व्यर्थ है, आपका भवन आना व्यर्थ है। क्या मतलब का है? अगर यहाँ से जाने के बाद अगर बाइबिल आपका घर में बंद पड़ा है, तो उसमें डस्ट बैठ रहे होंगे, तो कोई मतलब का है क्या? मतलब आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर के वचन का। वही वचन याद आती है मुझे, जो लोग क्या करते हैं, जो बीज चट्टान पर पड़ते हैं वो जल्दी उगाते हैं और आंधी आने पर गिर जाते हैं। उसी प्रकार लोग क्या करते हैं कि लोग वचन सुनते हैं, थोड़ी देर आनंदित हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं और जल्दी गिर जाते हैं। तो जो अब्राहम के जीवन में आशीष था मेरे प्रियो, ऐसी उसके जीवन में उन्नति नहीं हुआ, ऐसी वो जीरो से हीरो नहीं बन गया, लेकिन जीरो से ही अब्राहम हीरो बन गया। बोलोगे आमीन? तो आप भी एक जीरो के बराबर हो। अगर आप जीरो के महत्व को अगर समझ जाओगे तो लाइफ में लाख बनाने में टाइम नहीं लगेगा। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको एक 9 नंबर तक मिलेगा, लेकिन 10 नंबर बनाने के लिए भी आपको जीरो को ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलो इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा ही परखा गया और अब्राहम अपने विश्वास में क्या पा गया? विजय पाया कि नहीं पाया? हर कोई अगर इसी तरह विजय पाएगा चर्च,
तो कभी भी अपने लाइफ में वो पीछे नहीं होगा, परंतु अपने जीवन में उन्नति और ग्रोथ को देखेगा। बाइबिल के अंदर जब हम देखते हैं तो अपने जीवन में क्या देखा, वो ग्रोथ को देखा, उन्नति को देखा, अपने लाइफ में क्या देखा, एक बड़ी गवाही को देखा। आज उन लोगों को देखना जो यहाँ थे लोग, आज यहाँ इतने लेवल में उठ गया, जो इतनी बड़ी बड़ी गवाही देते हैं कि आज मैं जिस लेवल में था, जिस जगह में था, आज मुझे कोई पसंद नहीं करता था, आज मुझसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, आज मुझे कोई हिस्सा देना नहीं चाहता था, आज लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना, जब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब से मैंने चर्च जाना शुरू किया, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता गया। ये लोगों की गवाहियां हैं, उनकी गवाहियां हैं जो जीरो से हीरो बन रहे हैं, लेकिन वो जीरो का भी मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो हीरो को कहां समझेंगे। हालेलुया। हीरो बन सकते हो, शकल में फाउंडेशन लगा सकते हो, शकल में ही दिखा सकते हो, लेकिन अपने चेहरे का कालापन कभी नहीं मिटा सकते हो। याद रखना, कालापन मिटाने के लिए चर्च ईमानदार बनना पड़ेगा, तब खुदा की जब चमक आएगी ना, तो कालापन जिंदगी में नहीं रहेगा, हमेशा रोशनी आपके चेहरे में दिखाई देगी। जहाँ जाओगे वो अकेले नहीं जाओगे, अपने साथ साथ आशीषों को लेकर जाओगे और अपने बगल वाले को भी बांटते जाओगे। इसे सारपत नगर की विधवा औरत ने भी क्या किया, वही काम किया कि नहीं किया। जब सारपत नगर विधवा औरत ने क्या कर दिया, जब प्रभु के दास एलिया को जब भूख लगी, तो एलिया ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्या एलिया को पता नहीं था उसके घर में कुछ नहीं था? क्या वो नहीं जानता था कि उसके घर में सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल? पता था ना उसे। उसको भेजने वाला भी कौन था? परमेश्वर। वो कब गया था, कौन दिनों में गया था, किस टाइम में गया था जानते हो? अकाल। जब अकाल पड़ा हुआ था तो बहुत सारे ऐसे विधवाएं, लेकिन हर विधवा के पास लेकिन एक विधवा के पास गए जो सारपत नगर की एक विधवा औरत थी, जिसके पास एक छोटा बच्चा था। ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया परमेश्वर, जो परमेश्वर के प्रति भूखी थी और प्यासी थी, सिर्फ वो प्रभु परमेश्वर को जानने वाली वफादार और ईमानदार थी। और उसके जीवन में परीक्षाएं क्यों नहीं आई हैं? वो कुप्पी भरा मैदा को कौन, और रोटी जो अपने बच्चों को खिलाना चाहती थी, जो खुद खाना चाहती थी, कौन देना चाहेगा? क्योंकि ऑलरेडी ऐसे अकाल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। जब अकाल पड़ी हुई थी तो कोई देना चाहेगा क्या? लेकिन प्रभु का दास एलिया जो था, इसके घर बस मुट्ठी भर मैदा अब कुप्पी भर तेल था, फिर भी कहता मुझे भूख लगी, मुझे रोटी खिला, मुझे खाना। और सारपत नगर की विधवा औरत खाकर मर जाना चाहते थे, नाश हो जाना चाहते थे, लेकिन जब वो प्रभु के दास वहां पर पहुंचा और उससे कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे दे, तो उस सारपत नगर की विधवा औरत ने अपना सारा हिस्सा पहलौठा उस प्रभु के दास को दे दिया। क्या उसे पता था कि उसके जीवन में कुछ होने वाला है? क्या उसे मालूम था कि उसके जीवन में बड़ी गवाही आने वाली है? क्या उसे मालूम था उसके जीवन में बड़ी बेदारी आने वाली है? क्या उसे पता था? कदापि पता नहीं था, लेकिन जैसे उसने दिया वैसे स्वर्ग के झरोखे सारपत नगर की औरत के बेदारी आने लगी, उसके घर के बर्तन कम पड़ गए थे कि नहीं पड़ गए? वो बगल वाले को ही बांटना शुरू कर दिया, और इतनी आशीष आई कि वो पीढ़ी या पीढ़ी खाने लगा, खत्म। उसी प्रकार जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप परिश्रम कर रहे हो, वो हालेलुया, वही परिश्रम का फल आपका पीढ़ी देखेगा। जो आप अभी आशीष की बातें कर रहे हो, जो आप अभी पहलौठे की बातें कर रहे हो, जो आशीष आपके जीवन में अभी उतर जाएगा ना, यही आशीष आपके पीढ़ी दर, आपके बच्चों, आपके नाती, आपके पोतों के जीवन में आशीष दिखाई देगा। श्राप को तोड़ने का यही मौका है। अगर यहाँ से श्राप को नहीं तोड़ पाओगे तो कभी भी श्राप को तोड़ नहीं पाओगे। याद रखना, ये आशीष अभी ले लो, यही आशीष आपके पीढ़ी में दिखाई देगा, आपके बच्चों में दिखाई देगा। अगर आप इस आशीष को अपने जीवन में नहीं ले पाओगे और हर चीज में परमेश्वर को पहलौठा देना बंद करोगे, तो कदापि आप अपने पीढ़ियों में आशीष को नहीं देखोगे। जब हम भजन संहिता उसके 128 अध्याय में पढ़ते, उसमें क्या लिखा है? धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर क्योंकि ऐसे लोग अपने कमाई को खाने पाएंगे, ऐसे लोग अपने बाल बच्चों पर फलवंत और आशीष को देखेंगे, ऐसे ही लोग अपने नाती और पोते को देखने। जो तूने मेहनत किया, जो तूने परिश्रम किया, तुझे मरने नहीं देगा परमेश्वर, तेरे नाती और पोतों के जीवन में तुझे दिखाएगा कि देख जो तूने किया तो उसका फल तेरे जीवन में दिखाई दे रहा है। आमीन होंगे? जितनी बड़ी आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। आमीन। कर देखो, चल अब प्रथम स्थान परमेश्वर को देना शुरू करो।
जो प्रभु आपसे मांगता है उसको देना शुरू करो। जो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है उससे करना शुरू करो। आप कभी भी पीछे नहीं होगे। आपके जीवन में प्रभु उन्नति और ग्रोथ को देना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल करके देखो, आप प्रैक्टिकल कियो किसी चीज। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप कभी भी परमेश्वर की आज्ञा से ना भागें। उस जीरो का महत्व समझे कि आप कहां से उठे हो और परमेश्वर आपको क्या दिया। आप परमेश्वर को देने के लिए कभी पीछे ना रहे। पहलौठा में सिर्फ धन की बात नहीं है, दौलत शोहरत की बात नहीं है। पहलौठा में अपने बच्चों से लेकर, परिवार से लेकर, अपने हर चीज को परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देना। जब प्रथम स्थान दोगे तो कभी भी आपके घर में, बताऊं, कभी भी ऐसा चोर ताकत घुसेगा नहीं, कभी भी आपको नाश करने वाली ताकत घुसेगा नहीं। याद रखना, उसे मौका मिलेगा ही नहीं। ये हम ऑलरेडी परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, ऑलरेडी हम परमेश्वर के निकटता में जा चुके होंगे, तब शैतान अंधा हो चुका होगा। वो आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि वही सोचेगा, अरे ये कौन है, ये तो कुछ रोशनी चमक रही है, इसके जीवन में कुछ चमक दिखाई दे रहा है, इसके जीवन में झलक दिखाई नहीं दे रही है कौन। हो सकता है थोड़ी दिन पहले आपको बोलता है ये बबीता कहाँ हो, लेकिन आज शैतान उसी बबीता को भूल गया, क्योंकि जानता वही बबीता परमेश्वर के करीब चली गई। ताली बजाकर प्रभु उस वक्त शैतान भी अंधा हो चुका होगा जब आप प्रभु के अधीनता में चले जाओगे। इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भाग निकलेगा। याद रखना, आपके जीवन में टिकेगा नहीं, आपके परिवार में टिकेगा नहीं, क्योंकि अधीनता ही ऊंचे लेवल में लेकर जाती है। और अब्राहम प्रभु का दास किसके अधीन में था? परमेश्वर के अधीन में था, और वो परमेश्वर के अधीन में होकर चलता था, इसलिए वो घबराया नहीं। जो प्रभु ने मांग दिया उसे दे दिया। तो कौन कौन है जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहते हैं और चाहते हैं? कितने लोग हैं आज जो संकल्प ले रहे हैं कि आज से प्रभु ये प्रथम स्थान तेरा है, अपने जीवन को मैं प्रथम स्थान तुझे देता हूँ, मेरी लाइफ में जितने भी प्रथम स्थान होंगे सब तेरे होंगे। परमेश्वर कौन को देना चाहता है? कौन कौन अब्राहम के समान और सारपत नगर की विधवा औरत के समान अपने जीवन में स्वर्गीय ब्लेसिंग को देखना चाहता है? कितने लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं? यस बोलो, देखना चाह रहे हैं। तो कभी भी घबराइए नहीं। प्रथम स्थान देने के लिए प्रथम स्थान खुदा को दो, पहलौठा परमेश्वर चढ़ा दो। आपके जीवन में प्रथम स्थान अगर संतान है तो उसे समर्पण कर दो, खुदा को दे दो, अर्पण कर दो। जानते हो, जब हन्ना के जीवन में जब संतान की आशीष नहीं थी तो हन्ना हमेशा रोते रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आया जब एकदम टूट गई और प्रभु के सामने रोने लगी कि प्रभु तू यदि अपनी दासी पर दृष्टि करता है, उसे एक बालक की आशीष दे, तो उसे जीवन भर के लिए तेरे हाथ में अर्पण कर दे। क्या कर? पहलौठा परमेश्वर को दिखी ना, जिसका नाम क्या था? सामुएल था। और जैसे ही वो सामुएल आया, एक बालक उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही क्या कर दिए? वो मंदिर में ले जाकर परमेश्वर को अर्पण कर दिए। कौन किया? तो हन्ना बनना चाह रहे हो? कौन कौन आपका जीवन जीना चाह रहे हैं? हन्ना की तरह जीवन जीना चाह रहे हो? सारपत नगर की विधवा औरत की तरह जीवन जीना चाह रहे हो? हाले मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इनकी तरह आपकी लाइफ हो जाएगा तो दुनिया में आपको उन्नति करने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलोगे आमीन? हालेलुया। तो ध्यान दीजिए और अपनी जगहों में अपने जीवन में जूझ रही है। से वाइट डिस्चार्ज होता है, और मैं देखता हूं उसे सफेद पानी का डिस्चार्ज होता है। और आज परमेश्वर से हील करने जा रहा है, उसे छुटकारा दे रहा है। वो कौन है? वो कौन है? हाथ उठाइए और आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर तुझे छुटकारा कर देगा।
हाँ? इधर आप सामने आप। आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है कितने दिन से? लगभग मैं 12 से 13 साल से करती हूँ। 13 साल से आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। मैं अभी मुझे 26 से चल रहा है, मतलब 12-13 साल से उम्र से ऐसा हो रहा है। 12-13 साल की उम्र से ऐसा है, अभी 26 साल है। फिर रुकता फिर चालू होता, फिर भी रुकता फिर चालू होता। तो आज विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर की आत्मा आपको हील कर रहा है, आप अच्छे होने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज ये बहन चंगी हो रही है? यस। कौन कौन विश्वास कर रहा है? इधर घुस जाओ उधर। कौन कौन विश्वास कर रहा है? पक्का विश्वास है? यस। आज इनका प्रॉब्लम जा रहा है। यस। विश्वास कर रहे हैं, हाथ को उठाएं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर की आत्मा आपको चंगा कर रहा है? यस आप विश्वास करें कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको बुलाया, यस आपकी प्रॉब्लम जा रही है यस यस आमीन और परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है। यस आमीन आपको व्हाइट डिस्चार्ज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस आपकी गर्भ की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। आपकी गर्भ की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप प्रॉब्लम से देख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम और परमेश्वर की आत्मा आपको चंगा करने जा रहा है। रिखाना मारी गंगोरोले बस संबरी गदे करे, आप छुटकारा को प्राप्त करने जा रहे हैं। संदर गदे गदे बड़ी शकल बड़े खबर यीशु रिखाना नामा संदरी गदे करे, ये सारा गर्भ का सूखापन खत्म हो गया और परमेश्वर की आत्मा को छुटकारा को दे रहा है। आप विश्वास कर रहे हो? आप विश्वास कर रहे हो? यस यस। बोलिए आज से मेरा डिस्चार्ज खत्म, आज से मेरा डिस्चार्ज खत्म, व्हाइट डिस्चार्ज खत्म, व्हाइट डिस्चार्ज खत्म। मैं यीशु के नाम में चंगी हो गई, मैं यीशु के नाम से चंगी हो गई हूँ। मेरे गर्भ का प्रॉब्लम जा चुका है मेरा गर्भ का प्रॉब्लम जा चुका है और मैं अच्छी हो रही हूँ, और मैं अच्छी हो रही हूँ। मैं अच्छी हो रही हूँ मैं अच्छी हो गई हूँ और चंगी हो गई हूँ। चंगी हो गई हूँ। बोलिए मुझ में परमेश्वर की आत्मा है मुझ में परमेश्वर की आत्मा है और मुझ में परमेश्वर है। मुझ में परमेश्वर है। मुझ में बीमारी नहीं, मुझ में बीमारी नहीं, मुझ में पीड़ाएं नहीं, मुझ में पीड़ाएं नहीं, मुझ में समस्या नहीं, मुझ में समस्याएं नहीं। मैं यीशु के नाम में चंगी हो चुकी मैं हूँ। यीशु के नाम में चंगी हो गई हूँ। परमेश्वर की आत्मा आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है, आपके सारा बॉडी का प्रॉब्लम जा चुका है यस आमीन। और आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। और देखो परमेश्वर की आत्मा को छू रहा है और देखो परमेश्वर की आत्मा को छू रहा है। आप आजाद हो रहे हैं। रिखाना मास्टर खारा 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 आप एकदम हील हो रहे हैं और पवित्र आत्मा के अद्भुत अभिषेक आ रही है। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। हो चल 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 बाहर चल, दुष्ट आत्मा छोड़ छोड़ इसे गर्भ से बाहर फाया कर देता हूं, फाया कर देता हूं। आ रा 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 शाखा रा 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 खारा खारा आपकी गर्भ की प्रॉब्लम खत्म हो रही है और परमेश्वर का सामर्थ भरा हाथ आ रहा है आप पर और आप पर साथ हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फायर होली गॉड, फायर होली गॉड, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। पूरी तरह से चल चल, दुष्ट आत्मा छोड़ इसके बॉडी से बाहर, पूरी तरह से चल चल, पूरी तरह से निकल जा। व्हाइट डिस्चार्ज खत्म हो जाए, हर एक गांठों की समस्या चला जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक इन्फेक्शन एलर्जी खत्म हो जाए यीशु के नाम में, हर एक गर्भ की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, गर्भ का सूखापन जाए यीशु मसीह के नाम में। ए रे रे शखा रखा रखा नमरा बंदरो बर शमदरे के देकर और परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है, आपके गर्भ को छू रहा है। आप अच्छे होने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपने सोचा होगा कि अब मेरा छुटकारा नहीं होगा, लेकिन आज यीशु की आत्मा आपको छुटकारा देने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी गवाही देने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में बड़ी अद्भुत काम करने जा रहा है। आज गर्भ आपके हल्के हो रहे हैं, आपके गर्भ में भारीपन था, आपके गर्भ में वजनपन को देख रहा, ऐसा लगता है कि एक पत्थर रख दिया है, ऐसा लगता है मैं देखता हूं आंखों में रिखाना मारा खंदारा वाले खौड़े गए में, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ है, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ पत्थर जैसा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि तेरा पत्थरपन खत्म हो रही है। हील हो रही यीशु मसीह के नाम में, हील हो रही यीशु मसीह के नाम में, हील हो रही यीशु मसीह के नाम में। तेरे मंथली प्रॉब्लम आते हैं, मंथली प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं आत्मा में, रिखाना मारा बाला शाबाला, इसी वजह से तेरे मंथली प्रॉब्लम में रुकावट है। ओ राबा साना मारा खारा गाना मारी गारा बशिखेरे बेले बेले शंपरी गद गद बशकुरो और परमेश्वर की आत्मा आपको चंगा करने जा रही है। इसी कलिसिया में दौड़कर आएगी और तू गवाही देगी यीशु मसीह। आमीन। और मैं प्रभु का दास होने के नाते जा, मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। In the name of Jesus. Thank you Lord. तारीफ करिए। कौन कौन अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखना चाह रहा है?
आप यहाँ आइए, आप बताइए, जितने परमेश्वर की आत्मा आपसे बोल रहा था, क्या आप मेरे से पहले कहीं मिले कभी? कभी नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। क्या आपने बताया था अपनी समस्या को? नहीं। कौन जान रहा था आपकी समस्या? ऊपर वाला परमेश्वर जानता था। आपके डिस्चार्ज के विषय में कोई जानता था? वाई डिस्चार्ज के विषय में कौन जानता था? ऊपर वाला। क्या मैं जानता था? नहीं। तो आपके विषय में जितने परमेश्वर की आत्मा ने बात किया सही थी? वो सब सही है। अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं हल्का लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और आपका गर्व कैसा लग रहा है? गर्व भी अच्छा है। आप ऐसे टच करके देखो, आपका पेट नर्म हो गया, हल्का हो गया। और इसे छाती आपने बोला कि सीने में पथरा जैसा कुछ है, वो भी हमेशा लगता रहता है। यहाँ आई थी फिर भी लग रहा था मुझे, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। तारीफ करेंगे। कुछ दिन के बाद इसी परीक्षा में आएगी और बड़ी गवाही को लेकर आएगी। तारीफ करेंगे। बोलिए आमीन। आइए, आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और कहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते क्योंकि आज से हम अपना जीवन पहला उठा तुझे देना चाहते हैं, प्रथम स्थान तुझे देना चाहते हैं। आज से एक संकल्प लें कि प्रभु तुमसे जो मांग रहा है आप उसे देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु जो आपसे कह रहा है उसे आप करने के लिए तैयार हो जाओ। चर्च, क्योंकि प्रभु कभी ऐसा नहीं होगा जो आपको बढ़ोतरी ना करे, आपके जीवन में ग्रोथ और उन्नति ना करे। आज परमेश्वर की आत्मा उसे चंगा करने जा रहा है और परमेश्वर की आत्मा भी इसी वक्त बहुतों को छूने जा रहा है। कईयों की प्रॉब्लम जारी है, कईयों के जीवन से समस्या जा रहे हैं, वो बड़ी छुटकारा को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं, वो बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। किसी के प्राइवेट समस्या है किसी और इनसे परेशान है, किसी को बता नहीं पा रहे। उसे एक शारीरिक समस्या है, वो किसी को बता नहीं पा रहे। और मैं उसको देख रहा हूँ, प्राइवेट एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम है और परमेश्वर की आत्मा उसे हील करने जा रहा है। कौन है? कौन है बताइए, उसके लिए प्रार्थना होगा। वो चंगे होंगे यीशु के नाम से। उसको पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कब बता नहीं पा रहे, वो अब भी इसी वक्त हील होने जा रहे हैं। कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो। कौन है? आए, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप अगर शर्माओगे तो नहीं बता पाओगे। और प्रभु के धन्यवाद करता हूँ खुदा, आप अद्भुत काम करने वाले सामर्थी खुदा है। और मैं दुआ करता हूँ सारी प्रॉब्लम जाता है यीशु मसीह के नाम में और गवाही के कारण मैंने यीशु मसीह के नाम में आज का जो भी वचन सबके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। और भी अद्भुत काम को देखा मेरी लाइफ में खुदा, हम सबका इकट्ठा होना और आज का वचन का सुनना, भजन संहिता का प्रचार करना, गवाही का दिया जाना, सब बातों में प्रभु आशीष दे। और दुआ करता हूँ सबके जीवन में अनुग्रह करे पिता प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते पिता, समस्त कलीसिया समस्त लोगों को आपके अधीनता में सौंपते पिता। सब बात में तुझे महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, वो बाबा को लिया थोड़ा आगे पार्टी में जाए, वो बाबा को लेता है। 2 मिनट। हालेलुया। ध्यान सुनिए, द सेलिब्रेशन एनोइंटिंग चर्च ऑफ गॉड बुंदेला, शेखर भाई का मसीह शादी होने जा रहा है। बंद कर, बंद कर, भाई का मसीह शादी होने जा रहा है इसी चर्च में। बंद कर। हाँ, इस भाई का बारात जाएंगे हम लोग कोरबा उतरी चोली का। आज यहाँ पर तो शेखर भाई के शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?